हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग टिश्यू प्रोसेसिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग वह प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम बॉडी से रिमूव किए गए टिश्यू के सेक्शन को फर्दर प्रोसेस करके माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, देन उसमें डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और डिसीज़ का डायग्नोसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि टिश्यू प्रोसेसिंग में हम टिश्यू के द्वारा हम बॉडी से बायोप्सी या ऑटोप्सी के थ्रू टिश्यू को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसकी फर्दर स्टेप्स करते हैं, जैसे फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद आता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन के बाद की जाने वाली प्रोसेस है। एम्बेडिंग में क्या करते हैं कि एक मोम जैसा पैराफिन वैक्स लेते हैं या फिर अदर वैक्स के थ्रू हम उसको मेल्ट करके एक टिश्यू के सेक्शन को उसके चारों ओर इनक्लोज कर देते हैं और एक क्यूब शेप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि आगे की जो स्टेप्स होती है हमारी, जैसे माइक्रोटोम में होता है कि हम टिश्यू के सेक्शन को पतले पतले सेक्शन में कट करते हैं, तो वहाँ उसे पतले पतले सेक्शन में कट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एम्बेडिंग वह प्रोसेस है जिसमें टिश्यू या स्पेसिमेन को एक मोल्ड का यूज़ करके एम्बेडिंग मीडियम के एक द्रव्यमान में संलग्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एम्बेडिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें टिश्यू या स्पेसिमेन को बॉडी से हम बायोप्सी ऑटोप्सी के थ्रू जो कलेक्ट करते हैं स्पेसिमेन टिश्यू का, उसी को एक मोल्ड का यूज़ करके एम्बेडिंग मीडियम के द्रव्यमान में संलग्न किया जाता है। एक मोल्ड का मतलब क्या होता है कि एक फ्रेम, मोल्ड एक फ्रेम होता है, मतलब ढांचा, जिसके थ्रू हम उसमें पैराफिन वैक्स डालकर हम उसे एक शेप प्रोवाइड करते हैं। तो इसे हम शेप प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। तो एक मोल्ड का यूज़ करके एम्बेडिंग मीडियम के एक द्रव्यमान में संलग्न किया जाता है। चूँकि टिश्यू ब्लॉक्स थिकनेस में बहुत थिन होते हैं, इसीलिए उन्हें एक सपोर्टिंग मीडियम की नीड होती है जिसमें टिश्यू ब्लॉक्स एम्बेडेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो टिश्यू ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं और साइज़ में भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उन्हें कट करने में, मतलब एक स्लाइड के ऊपर देखने के लायक उसे कट करने में, एकदम पतले पतले सेक्शन में कट करने में उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए हम उन्हें एक क्यूब शेप में हम उसे सपोर्टिंग मीडियम देते हैं जिसमें वह ब्लॉक बना लेता है और उसी के थ्रू हम टिश्यू ब्लॉक के थ्रू हम माइक्रोटोम की हेल्प से टिश्यू के सेक्शन को कट करते हैं और वह हमें बहुत इजी पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। इस सपोर्टिंग मीडियम को एम्बेडिंग मीडियम कहा जाता है। वेरियस एम्बेडिंग सब्सटेंस पैराफिन वैक्स, केलॉइडिन, सिंथेटिक रेजिन, जिलेटिन आदि है। तो इस सपोर्टिंग मीडियम को एम्बेडिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सपोर्टिंग मीडियम को एम्बेडिंग मीडियम कहते हैं। फिर वेरियस एम्बेडिंग सब्सटेंस, मतलब एम्बेडिंग करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं वह बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे पैराफिन वैक्स, सेल्यूलोइडिन, सिंथेटिक रेजिन, जिलेटिन आदि। लेकिन मोस्टली यूज़ किया जाने वाला एम्बेडिंग पैराफिन वैक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन। एम्बेडिंग की डेफिनेशन क्या होती है? एम्बेडिंग वह प्रोसेस है जिसमें टिश्यू को एम्बेडिंग मीडियम में इनक्लोज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे ये एक टिश्यू का सेक्शन है और ये इसको चारों तरफ से इनक्लोज कर दिया है एक क्यूब के शेप में। यहाँ टिश्यू का सेक्शन है और ये जो है वो एम्बेडिंग मीडियम है। तो एम्बेडिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें टिश्यू को एम्बेडिंग मीडियम में इनक्लोज कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एम्बेडिंग का क्वेश्चंस 2 नंबर में, 10 नंबर में और 15 नंबर में, तीनों में आता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी आपको 2 नंबर में एम्बेडिंग आया तो आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप एम्बेडिंग के नाम लिख सकते हैं कि कौन सा एम्बेडिंग मीडियम यूज़ करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है हमारा मोल्ड। मोल्ड शेप प्रोवाइड करने वाला एक ढांचा होता है। मोल्ड एल शेप का होता है जो मेटल का बना होता है। मोल्ड जो होता है वो एक शेप प्रोवाइडर होता है जो एक ढांचा होता है, और यह एल शेप का होता है जो मेटल का बना होता है। ये देखिए, ये ऐसे एल शेप में मोल्ड आते हैं। इनको आपस में क्लोज करके, आपस में ऐसे जमा करके इसे एक बॉक्स के शेप में शेप प्रोवाइड करते हैं। The choice of embedding media depend upon types of microscope, types of microtome and types of tissue। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि एम्बेडिंग मीडियम बहुत से टाइप के होते हैं, जिसमें हम पैराफिन वैक्स को लेते हैं, सेलियोडिन को लेते हैं, सिंथेटिक रेजिन, जिलेटिन आदि को लेते हैं। तो हम कौन सा एम्बेडिंग मीडियम यूज़ करेंगे वहाँ डिपेंड करता है उसके माइक्रोस्कोप पर, माइक्रोटोम पर एंड टिश्यू पर, कि वहाँ किस टाइप का टिश्यू है। माइक्रोटोम हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं उस सेक्शन को कट करने के लिए, देन हम माइक्रोस्कोप कौन सा यूज़ करने वाले हैं उसे देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एम्बेडिंग मीडियम डिपेंड करता है उसकी इन सब चीज़ों की चॉइस पर। अब हम बात करते हैं पैराफिन वैक्स की। यहाँ एक टाइप का एम्बेडिंग मीडियम होता है। जो पैराफिन वैक्स होता है वहाँ एक टाइप का एम्बेडिंग मीडियम होता है। यह मोस्ट कॉमन टाइप है एम्बेडिंग मीडियम का। एम्बेडिंग मीडियम का यह मोस्ट कॉमन टाइप है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एम्बेडिंग मीडियम पैराफिन वैक्स ही है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, मतलब यह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ही मेल्ट होता है। जैसे 56 to 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही यह मेल्ट होगा। मोल्टेन वैक्स को ओवन के अंदर एक कोर्स फिल्टर पेपर के माध्यम से दूसरे कंटेनर में फिल्टर किया जाता है। इससे नाइफ एज प्रोटेक्ट रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, पैराफिन वैक्स एक वाइट कलर का कलरलेस सॉफ्ट सॉलिड वैक्स है। यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला एम्बेडिंग मीडियम कार्बोवैक्स। कार्बोवैक्स यह वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसीलिए फिक्सेशन एंड वॉशिंग के बाद टिश्यू डायरेक्टली वाटर में सॉल्यूबल वैक्स में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। तो कार्बोवैक्स जो होता है वह वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसीलिए यहाँ क्या होता है कि फिक्सेशन और वॉशिंग के बाद टिश्यू डायरेक्टली वाटर में सॉल्यूबल वैक्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटाक्राइलेट। मेटाक्राइलेट एम्बेडिंग से डिटेल में और टिश्यू श्रिंकेज के बिना सेमी थिन सेक्शन प्राप्त करना पॉसिबल हो जाता है। प्रोसेस में काफ़ी समय और श्रम की नीड होती है। नेक्स्ट है इपॉक्सी रेजिन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडीज़ के लिए इपॉक्सी रेजिन सबसे कॉमन एम्बेडिंग मीडियम है। नेक्स्ट है अगार एम्बेडिंग। अगार एम्बेडिंग मेनली एम्बेडिंग के लिए यूज़ होता है। एफएनएसी के लिए भी अगार एम्बेडिंग किया जाता है। सेलॉइडिन मीडिया, यह नाइट्रोसेल्यूलोज से बनता है और हार्ड टिश्यू को कटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जिलेटिन इसका मेल्टिंग पॉइंट अगार से कम होता है। यह भी फ्रोज़न सेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगार से कम होता है। यह भी फ्रोज़न सेक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्रोटिक टिश्यू के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलग अलग टाइप के एम्बेडिंग मीडियम थे और इनका यूजेस अलग अलग है। अपने अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से इनका यूजेस भी अलग अलग है। तो नेक्स्ट है हमारा वैक्स की कंसिस्टेंसी एंड मेल्टिंग पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐड किया जाता है, जिसे एडिटिव्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, एम्बेडिंग एडिटिव्स होते हैं। एडिटिव्स क्या होते हैं कि वैक्स की कंसिस्टेंसी और मेल्टिंग पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अलग से ऐड किया जाता है, उसे एडिटिव्स बोलते हैं। जैसे स्टेनिंग के टाइम पे उसमें मॉर्डेंट मिला देते थे उसकी स्टेनिंग पावर को और इम्प्रूव करने के लिए, सेम वैसे ही यहाँ पे वैक्स में अलग अलग में कुछ मिला दिया जाता है, उसे बोलते हैं एडिटिव्स। इससे क्या होता है कि वैक्स की कंसिस्टेंसी और मेल्टिंग पॉइंट इम्प्रूव हो जाते हैं। कॉमनली यूज्ड एडिटिव्स केरोसिन, बीस वैक्स और बेबरी वैक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मोल्ड।
बहुत से टाइप के होते हैं मोल्ड। हमने पढ़ा था कि एक शेप प्रोवाइडर होता है जिसमें आता है ल्यूकार्ट्स मोल्ड, जो एल शेप का होता है वही ल्यूकार्ट्स मोल्ड होता है। ग्लास पेट्री डिशेस, वॉच ग्लास, बैटरी पेट्री डिशेस, टिश्यू टेक 1, टिश्यू टेक 2, ये सारे मोल्ड के टाइप है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं कि मोल्ड को ट्रे या धातु पर रखते हैं। अब मोल्ड हम फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले के टाइम पे क्या होता था कि मोल्ड नहीं हुआ करते थे, तो उन लोग एम्बेडिंग करने के लिए पेपर को मोड़ कर एक मोल्ड प्रिपेयर करते थे। देखिए जैसे एक पेपर है ये, इसे ऐसे मोड़ दिए, देन इसको ऐसे एल शेप में रख लिए, तो ये एक मोल्ड प्रिपेयर हो गया। सेम ऐसे ही 2 मोल्ड लेते थे, ये दूसरा मोल्ड है। ये देखिए ये एल शेप के 2 मोल्ड हो गए। तो इसको हम इस तरीके से इनक्लोज कर देंगे। हमें टिश्यू का जितना बड़ा इनक्लोज बनाना है, मतलब टिश्यू को जितने बड़े बॉक्स में रखना है उतना बड़ा बॉक्स लेंगे। तो जैसे ऐसा इतना बड़ा होना आपको, तो ऐसे रख देंगे। इससे और छोटा चाहिए, दोनों मोल्ड को पास में रखेंगे। और अगर से बड़ा चाहिए तो आप इसका इतना बड़े साइज़ का भी बेडिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोल्ड इसीलिए एल शेप के बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक ड्रॉ के थ्रू समझाया है एल शेप का मोल्ड। तो मोल्ड को ट्रे या धातु पर रख देंगे। अब मोल्ड में पिघला हुआ वैक्स डाल देंगे। जैसे मोमबत्ती होती है ना फ्रेंड्स, सेम वैसे ही होता है वैक्स। हम क्या करेंगे कि जैसे हम मोमबत्ती को पिघलाते हैं तो वो पिघल जाती है, देन उसको रूम टेम्परेचर पर कुछ टाइम तक रखने के बाद वहाँ जम जाता है और एक हार्ड सेक्शन बना लेता है। सेम वैसे ही होता है वैक्स। तो हम क्या करेंगे कि एक मोल्ड में पिघला हुआ वैक्स डालेंगे। पिघला है तो वहाँ सेमी लिक्विड फॉर्म में है, अब उसको डाल देंगे। पैराफिन वैक्स एक अच्छी क्वालिटी का वैक्स है। 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ अच्छे से बॉईल हो जाएगा तथा रूम टेम्परेचर पर 20 से 22 मिनट में ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, इसीलिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम क्या करेंगे, अब टिश्यू को फोर्सेप की हेल्प से मोल्ड में भरे हुए किनारे में दबाकर रखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने मोल्ड में हमने पिघला हुआ पैराफिन वैक्स डाला, अब वो नीचे से धीरे धीरे जमने लग जाएगा। और हम क्या करेंगे कि टिश्यू के सेक्शन को बीच में इनक्लोज करेंगे ताकि वह नीचे भी ना जाए और वह बीच में इनक्लोज हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि फोर्सेप की हेल्प से उसको दबा कर रखते हैं उस जगह पर जहाँ पे हमें टिश्यू के सेक्शन को एम्बेडेड करना है। मोल्ड के किनारे पर स्पेसिमेन लेबल लगाते हैं। स्पेसिमेन का लेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि स्पेसिमेन मिक्स ना हो जाए, किसी पेशेंट का किसी में, किसी का किसी में। इस समस्या से बचने के लिए हम एक स्पेसिमेन का लेबल लगा देते हैं। हार्ड होने पर मोल्ड को हटा देंगे। जैसे ही वह सेक्शन हार्ड हो जाएगा, वह इनक्लोज हो जाएगा, तो हम मोल्ड को हटा देंगे। अब न्यू लेबलिंग करते हैं और माइक्रोटोम के लिए भेज देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। ये थी हमारी प्रोसीजर एम्बेडिंग की। तो आज हमने जाना कि एम्बेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, एम्बेडिंग करने के लिए हम किस किस मोल्ड का यूज़ करते हैं, एम्बेडिंग मीडियम कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।